एवरीवन, दिस इज ओम कश्यप, योर बायोलॉजी फैकल्टी। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द रेड फाइट पे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग जानेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में कि ह्यूमन हार्ट की आकारिकी कैसी होती है, ह्यूमन हार्ट का जो फंक्शन है वो कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट के कौन कौन से मुख्य अंग है और ह्यूमन हार्ट में जो है कार्य करने की क्षमता, दक्षता और इसकी कार्य नीति क्या होती है। देखिए, ह्यूमन हार्ट जो है मनुष्य में और मैमेलिया वर्ग में जितने भी जीव आते हैं उनमें ह्यूमन हार्ट जो है 4 वेसमों में विभाजित होता है। दूसरी बात करें हम लोग तो ये करेंगे कि ह्यूमन हार्ट जो है वो एक केंद्रीय पंपिंग अंग है। ठीक है, एक केंद्रीय पंपिंग अंग है जिसका प्रमुख कार्य जो है वो है रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में भेजना। जो रक्त जो है हृदय के पास आता है, हृदय उस रक्त को पंप करके और शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। जैसे पैर में रक्त को भेजना, हाथ में पैर रक्त को भेजना, दिमाग में रक्त को भेजना, या फिर जो भी हमारे शरीर के अलग अलग अंग हैं उनमें रक्त को भेजना। तो ये रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में क्यों भेजता है? क्योंकि ये रक्त के माध्यम से बहुत सारे पदार्थों को, लाइक ऑक्सीजन, उसके अलावा जो है हार्मोन है ना, उसके अलावा जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो पोषण पदार्थ है जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, शर्करा, ये सब पदार्थों को ये क्या करता है, हम लोग कहेंगे कि शरीर के विभिन्न भागों में भेजता है। उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन अंगों के पास भेजता है और भी जो भी पदार्थ शरीर के जिन भागों को जरूरत होते हैं या जिन भागों से उन्हें निकाल करके उत्सर्जी भागों तक भेजना होता है, ये भेजने का काम करता है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि हार्ट जो है वो मनुष्य का जो है केंद्रीय पंपिंग अंग है। ये रक्त को पूरे शरीर में क्या करता है, सप्लाई देता है, पूरे शरीर में भेजने का काम करता है। ये बस एक पंपिंग अंग है, इस तरह से पंप करता है और पूरे शरीर में जो रक्त है वो क्या हो जाता है, फैल जाता है जहां तक। तो देखिए, ह्यूमन हार्ट जो है वो कहाँ पे अवस्थित होता है। देखो, हमारे जो दोनों फेफड़े हैं, है ना, दोनों फेफड़े एक वक्ष गुहा में स्थित है। तो उन्हीं दोनों फेफड़ों के बीचों बीच थोड़ा सा बाएं की ओर झुका हुआ, थोड़ा सा बाएं की ओर झुका हुआ, ठीक है, ये कहाँ है तो हम लोग कहेंगे थोड़ा सा बाएं की ओर झुका हुआ, थोड़ा सा टिल्टेड है, किधर तो लेफ्ट की ओर। और इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर ये बाएं की तरफ झुका हुआ है तो ये कहाँ पे है, तो वक्ष गुहा के एकदम मध्य में, यहाँ पे एकदम जो वक्ष गुहा है उसके मध्य में। इसको स्टॉप कर दीजिए। वक्ष गुहा के क्या है तो हम लोग कहेंगे कि मध्य में एकदम अवस्थित है। और हम लोग कह सकते हैं कि बाएं की ओर झुका हुआ है, इसका ये पोजीशन है। ठीक है, अब इसके आकार की बात करते हैं। जो हृदय का आकार है वो हमारे बंद मुट्ठी के आकार का है। ठीक है, ये कैसा है, बंद मुट्ठी आकार का है ना। अब हम लोग जो है जान गए कि ये कहाँ पे स्थित होता है, वक्ष गुहा के मध्य एकदम, ठीक है, बीचों बीच, और बाएं की ओर झुका हुआ होता है हल्का सा, है ना। अब हम लोग इसके आकार को जान गए कि ये बंद मुट्ठी आकार का है, मतलब ऊपर से चौड़ा और नीचे से सकरा, मतलब ये तिकोना आकार का है। ठीक है, और हम लोग जो डायग्राम जानते हैं इस तरह का, ये डायग्राम, ये इसका कोई वास्ता नहीं है इससे, है ना। तो बस ये थोड़ा सा, ये जो डायग्राम हम लोग बनाते हैं ये ऊपर से ये चौड़ा है और नीचे पतला है, बस इतना ही वास्ता है इससे। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है। जो हृदय का डायग्राम होता है वो बंद मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके वजन की बात करते हैं। ह्यूमन हार्ट का जो वजन होता है वो 275 ग्राम से, या फिर हम लोग कह सकते हैं 280 ग्राम से 350 ग्राम तक का होता है। महिलाओं में लगभग 275 के आसपास का होता है ये, और पुरुषों में ये 300, 325, 350 ग्राम का होता है। मतलब पुरुषों में जो दिल होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, किसके तुलना में, जो स्त्रियां हैं उनके तुलना में। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि पुरुषों में रक्त सप्लाई बहुत अधिक चाहिए होता है, क्योंकि पुरुष जो है वो कार्य दक्षता, कार्य करने की क्षमता पुरुषों में ज्यादा होती है,
तो इसलिए उनको ऑक्सीजन की जरूरत भी बहुत ज्यादा पड़ती है। इसलिए पुरुषों को जो है, पुरुषों की मांसपेशियां भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है, कठोर होती है। तो इन मांसपेशियों को ऑक्सीजन की आवश्यकता भी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए इनका जो दिल होता है थोड़ा सा बड़ा होता है। दूसरी बात, अगर हम लोग धड़कने की बात करें तो महिलाओं में ये तेज धड़कता है, पुरुषों में हल्का कम गति से ये धड़कता है। नवजात शिशु में ये 1 मिनट में बहुत अधिक बार धड़कता है, नॉर्मल मनुष्य के हिसाब से। तो हम लोग अब आते हैं इसके संरचना पे। हम लोग देखें इसका जो कार्य, ठीक है, उसके बाद इसकी संरचना, है ना। अब हम लोग इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं उनको हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये हार्ट है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, जिसमें 4 वेसम है। पहला वेसम ये हो गया, ठीक है। दूसरा वेसम जो है, 1 मिनट, पहला वेसम ये हो गया, दूसरा ये हो गया। वेसम का मतलब हुआ कक्ष, ठीक है। तीसरा ये हो गया, चौथा वेसम ये हो गया, ठीक है। वेसम का मतलब क्या हुआ, कक्ष। जो हृदय है, जो ये बंद मुट्ठी आकार का हमारा हार्ट है, इसमें भी 4 चैम्बर है, 4 छोटे छोटे कक्ष है, 2 ऊपर 2 नीचे। यहाँ पे देखिएगा तो ये पहला चैम्बर है, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, हृदय के चारों तरफ एक दोहरी झिल्ली का आवरण होता है। देख रहे हैं, ये दोहरी झिल्ली है, ठीक है। ये बाहरी झिल्ली है, ये भीतरी झिल्ली है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे 2 झिल्लियों से हमारा हृदय जो है वो ढका हुआ होता है, कवर्ड होता है। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ द्रव्य पाया जाता है। अच्छा, इन झिल्लियों को क्या बोलते हैं, इन झिल्लियों को हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, या हृदय आवरण बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ये पेरिकार्डियम, या जो है वो क्या कहलाता है, हृदय आवरण कहलाता है, ठीक है। तो इसके बीचों बीच, है ना, इसके बीच कुछ द्रव्य पाया जाता है जो पेरिकार्डियल द्रव्य, है ना, जो है ये क्या कहलाता है, पेरिकार्डियल द्रव्य। इस द्रव्य का क्या काम है, जब हृदय हमारा जो है संकुचित होता है, फैलता है, तो इन दोनों झिल्लियों के बीच में घर्षण होता है। उस घर्षण को कम करने के लिए ये फ्लूइड होता है यहाँ पे, ठीक है। ये द्रव्य किस चीज के लिए होता है, जब हमारा हृदय धड़कता है, फैलता है, उस दौरान इन दोनों झिल्लियों में घर्षण को कम करने के लिए ये द्रव्य होता है, ठीक है। अब आते हैं, एक चीज और होता है, ये हृदय को बाहरी आघातों से भी बचाता है, ठीक है। बाहरी आघात, हल्का फुल्का जो है वो जर्क वगैरह से ये क्या करता है, हृदय को सेव करता है, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे इस द्रव्य का एक अपना महत्व है, जो पेरिकार्डियल द्रव्य है, जो इस, अच्छा, इस बीच के स्थान को, दोनों झिल्लियों के बीच में कुछ गैप होता है, कुछ अवकाश होता है, और उसी में द्रव्य भरा होता है। तो ये जो अवकाश होता है इसको पेरिकार्डियल गुहा बोलते हैं, ठीक है। इस स्थान को पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल गुहा कहते हैं। इसी गुहा में पेरिकार्डियम द्रव्य भरा हुआ होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग इस झिल्ली की बात छोड़ करके अब आते हैं हम लोग हृदय में बीचों बीच जो ये बंटवारा दिखाई दे रहा है हृदय का, है ना, जो 2 चैम्बरों को, जो हमारा बाया और दाया चैम्बर को अलग कर रहा है, ये जो दीवाल है, इस दीवाल को क्या कहते हैं, इस दीवाल को कपाट या भित्ति कहते हैं, ठीक है, सेप्टम बोलते हैं इंग्लिश में। ये दीवाल का क्या काम है, ये जो बीचों बीच दीवार है, ये शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों को मिलने से क्या करती है, रोकती है। क्योंकि मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के लोगों में, के जीवों में, मनुष्य तथा मैमेलिया वर्ग के जीवों में शुद्ध और अशुद्ध रक्त को सेपरेट रखना, अलग अलग रखना काफी जरूरी है, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैमेलिया तथा मनुष्य में ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो सेपरेटली हम लोग को शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ता है, ताकि उस शुद्ध रक्त में मौजूद ऑक्सीजन उन कोशिकाओं से ऊर्जा बनाने में मदद करे। तो इसलिए क्या करना पड़ता है, शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अलग अलग रखना पड़ता है। तो कुछ इनवर्टिब्रेट्स में शुद्ध और अशुद्ध रक्त बॉडी में मिल जाते हैं, लेकिन मैमेलिया जो अपने बच्चे को दूध पिला रहा है, या जो मनुष्य है, उसमें जो है शुद्ध और अशुद्ध रक्त को क्या करना होता है, अलग रखना होता है।
ये जो है ये शुद्ध रक्त होता है इन दोनों चैम्बरों में, इन दोनों चैम्बरों में अशुद्ध रक्त होता है। तो ये बीच की जो कपाट है, ठीक है, ये बीच की कपाट या भित्ति किस चीज में मदद करती है? हम लोग कहेंगे कि ये भित्ति जो है इन दोनों को हृदय के बाएं भाग को और हृदय के दाएं भाग को सेपरेट करने का काम करती है। अब देखिए इन चैम्बरों का नाम जानते हैं हम। ये जो चैम्बर या जो हम लोग कह सकते हैं कि जो कक्ष है, चार कक्ष, इनका नाम जानते हैं। देखिए यहाँ पे ये है हमारे पास बाया अलिंद, ठीक है, ये बाया निलय, ठीक है, ये दोनों बाएं तरफ है। कहोगे नहीं तो दाएं तरफ लग रहा है, नहीं, आप कोई भी डायग्राम को बॉडी पोजीशन के अनुसार देखिए। अब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं डायग्राम के साथ, तो हमारा बायां भाग ये हुआ और हमारा दायां भाग ये होगा। तो बॉडी पोजीशन के अनुसार जब डायग्राम को देखिएगा तब आपको क्लियर हो पाएगा कि बाया है कि दाया है। तो ये बाया भाग है, बाया में ऊपर वाला चैम्बर अलिंद, नीचे वाला चैम्बर निलय। अगर इधर आते हैं हम लोग तो ये दाया भाग है, दाया अलिंद और दाया निलय। तो ये चार कक्ष हैं हृदय के, ठीक है। और चार रेशम या कक्ष किसमें पाए जाते हैं? तो हम लोग कहेंगे मनुष्य में और मैमेलिया के कुछ अन्य सदस्यों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये बाया अलिंद है। बाया अलिंद में देखिएगा कि दो जो है यहाँ पे कुछ जो है सिराएं आ रही है, ये सिराएं आकर के इस बाया अलिंद में जुड़ रही है, ठीक है, खुल रही है, ठीक है। इन सिरा को हम लोग फुफ्फुस सिरा बोलते हैं, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? फुफ्फुस सिरा, पुल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये पुल्मोनरी आर्टरी जो है दोनों के दोनों, ये पहला चैम्बर, इसको हम लोग पहला लिख देंगे, ज्यादा बेटर रहेगा, 1 मिनट का टाइम दीजिए, ठीक है, क्योंकि कहानी की शुरुआत हम लोग यही से कर रहे हैं। और नंबरिंग है, आप किसी तरह से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको पहला चैम्बर हम लोग लिख रहे हैं, ये दूसरा चैम्बर है, ये अपना तीसरा चैम्बर और ये चौथा चैम्बर है, ठीक है। देखिए पहला जो चैम्बर है जिसको हम लोग बाया अलिंद बोल रहे हैं, उसमें दो सिराएं खुल रही हैं। इन सिराओं को हम क्या कह रहे हैं? फुफ्फुस सिराएं बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सिराएं हैं इनका क्या काम है? ये सिराएं फेफड़ा से, जो हमारा फेफड़ा है उससे शुद्ध रक्त को लाती है और इसमें भर देती है, ठीक है। याद रखिएगा ये ऊपर के दोनों चैम्बर जो अलिंद है निलय के तुलना में छोटे होते हैं, और इनकी जो भित्ति होती है जो अलिंद को सेपरेट करती है, इसको अंतरा अलिंद भित्ति बोलते हैं, ये वाली भित्ति, यहाँ तक की भित्ति, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि अलिंद को सेपरेट करने वाली भित्ति को अंतरा अलिंद भित्ति बोल रहे हैं, ठीक है। निलय को सेपरेट करने वाली भित्ति को अंतरा निलय भित्ति कह रहे हैं, ठीक है। तो अंतरा अलिंद भित्ति अलिंदों को, बाएं अलिंद तथा दाएं अलिंद को क्या करती है? सेपरेट करती है। और ये जो भित्ति होती है ये पतली होती है, और निलय की भित्ति जो है वो क्या होती है? मोटी होती है, क्योंकि इसमें प्रेशर बहुत हाई होता है। निलय में प्रेशर ज्यादा होता है, अलिंद में प्रेशर कम होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा पहला चैम्बर है इसमें क्या हुआ, तो हम लोग कहेंगे फुफ्फुस सिराएं पुल्मोनरी आर्टरी ने शुद्ध रक्त को ले आकर के इस चैम्बर में डाल दिया, ठीक है, चैम्बर में डाला। उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कपाट है, ये दिखाई दे रहा है। कपाट का काम क्या होता है कि सर्कुलेशन में अगर रक्त पहला से दूसरा चैम्बर में जा रहा है, मतलब ये पहला से दूसरा की ओर खुल रहा है, तो इधर ये कभी भी रक्त को दूसरा से पहला में जाने नहीं देगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। अगर रक्त हमारा, ये कपाट स्पेशली इसलिए बना हुआ है क्योंकि ये रक्त को पहला से दूसरा में भेजे, दूसरा से पहले में नहीं जाने दे, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे जो रक्त है ये पहला से दूसरा में आता है, मतलब बाया निलय में आता है, ठीक है। तो कौन लाया ब्लड को? फुफ्फुस सिरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो वॉल्व है, ये वाला वॉल्व, इसको हम लोग बाइकस्पिड वॉल्व या द्विदली कपाट या मिट्रल वॉल्व बोलते हैं, ठीक है, द्विदली कपाट यहाँ पे होता है। एकदम पहला से रक्त को इसमें दूसरा मिलाता है, ठीक है, पहला से रक्त को दूसरा मिलाता है। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें रक्त आकर के भर गया, ये कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है। क्यों शुद्ध रक्त है? ये फेफड़ा से फुफ्फुस सिरा के माध्यम से पहला चैम्बर में आया, उसके बाद यहाँ से ये दूसरे चैम्बर में आया, दूसरे चैम्बर से ये फिर से अब कहा जाएगा, देखिए यहाँ पे द्विदली कपाट है,
द्विदलीय कपाट के जस्ट बगल में एक अर्ध चंद्राकार जो आकार का एक बल्ब होता है, जिसको अर्ध चंद्राकार बल्ब कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ अर्ध चंद्राकार बल्ब। तो अब जब इसमें शुद्ध रक्त भर जाता है तो ये अर्ध चंद्राकार बल्ब खुल जाता है और रक्त जो है वो क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे अर्ध चंद्राकार बल्ब से क्या हो जाता है, तो फुफ्फुस धमनी के थ्रू फिर से जो है वो क्या होता है, तो बाहर निकलता है। नहीं नहीं देखिए यहाँ मिस्टेक है। यहाँ पे जो रक्त है पहला चैम्बर से दूसरा चैम्बर में आया, कौन से बल्ब से, द्विदलीय कपाट से। ठीक है, द्विदलीय कपाट से रक्त जो है वो दूसरे चैम्बर में भर गया। यहाँ पे जो है वो कौन सा बल्ब है, अर्धचंद्राकार बल्ब है। ठीक है, अर्धचंद्राकार बल्ब से होते हुए रक्त जो है महाधमनी से आगे बढ़ता है। ठीक है, और इस महाधमनी में प्रेशर भी बहुत हाई रहता है। यही महाधमनी आगे जा करके छोटे छोटे धमनियों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं। एक मिनट, देखिए तो यहाँ पे महाधमनी जो है वो अब इस दूसरे चैम्बर के रक्त को लेकर के चल रही है। कहाँ पे चल रही है, तो ये महाधमनी छोटी छोटी धमनियों में टूट जाएगी और टूटने के बाद शरीर के विभिन्न भागों में क्या करेगी, रक्त को फैला देगी। ठीक है, अब देखिए रक्त पूरे तरह से फेफड़ा से आया, पूरे शरीर में फैल गया। फेफड़ा से कैसे आया, फुफ्फुस शिरा से, और दूसरा चैम्बर से महाधमनी के थ्रू कहां चला गया, पूरे शरीर में चला गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये तीसरा चैम्बर है। एक